हमारे घरों के आसपास कई सारे ऐसे बर्ड्स रहते हैं कि जिनको तो हम रोज देखते हैं, लेकिन उनका नाम और उनकी एबिलिटीज के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनमें से कोई पक्षी अपना घर सिलाई करके बनाता है, तो कोई अपनी आवाज से पूरे गार्डन को भर देता है, और कोई पक्षी डेंजर आते ही पुलिस की सायरन की तरह चिल्लाने लगता है। तो आज हम जानेंगे इंडिया के कुछ यूनिक और अमेजिंग बैकयार्ड बर्ड्स के बारे में, जो छोटे तो जरूर होते हैं लेकिन उनके पास एक कमाल की पावर होती है। बुलबुल। बुलबुल एक ऐसा पक्षी है जो इंडिया के लगभग हर हिस्से में आसानी से देखने को मिल जाता है। इंडिया में इनकी मेनली दो प्रजातियां पाई जाती हैं, रेड वेंटेड बुलबुल और रेड विस्कर्ड बुलबुल, जो अपनी अलग अलग पहचान के लिए जानी जाती हैं। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस को देखा जाए तो इनका साइज लगभग 18 से 22 सेंटीमीटर जितना होता है, जो इसे एक मीडियम साइज का छोटा पक्षी बनाता है। इनका शरीर पतला और हल्का होता है, जो इसे फास्ट मूवमेंट करने की एबिलिटी देता है। इनका सबसे खास अंग होता है इनका सर, जहाँ पर एक छोटी सी कलगी या फिर क्रेस्ट होती है, जो इसे एक यूनिक और स्टाइलिश लुक देती है। जब भी ये पक्षी अलर्ट होता है तो इसकी ये कलगी हिलती हुई दिखाई देती है, जो दिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। इनका रंग आमतौर पे ब्राउनिश ग्रे होता है, लेकिन गले और पेट का हिस्सा हल्का सफेद रंग का होता है, और इसके पूंछ के नीचे एक छोटा सा लाल रंग का पैच होता है, जो इसके पहचान का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इनकी कुछ और प्रजातियां जैसे कि रेड विस्कर्ड बुलबुल के गाल पर लाल धब्बे होते हैं, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पक्षी ने इंसानों के साथ रहना सीख लिया है, इसलिए आपको ये गार्डन, पार्क या फिर घर के आसपास के पेड़ों पर आसानी से नजर आ जाते हैं। ये पक्षी ज्यादातर अकेला नहीं रहता, बल्कि अपने पार्टनर के साथ या फिर छोटे ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। इसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, और ये अक्सर पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर जंप करते रहते हैं। दिखने में तो ये बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन इसका बिहेवियर इतना ज्यादा अग्रेसिव होता है कि ये अपने इलाके में घुसने वाले बड़े बड़े बर्ड्स को भी भगा देता है। ये अपना घोंसला सूखी टहनियां, घास, जड़ें और पत्तियों से बनाते हैं। मादा बुलबुल आमतौर पे एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, जो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उन पर बैगनी रंग के धब्बे होते हैं। इन अंडों को हैच होने में लगभग 11 से 14 दिन लगते हैं, और जब भी बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो बिल्कुल कमजोर और पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इंडियन रॉबिन। ये पक्षी इंडिया के सबसे एनर्जेटिक और फियरलेस छोटे बर्ड्स में से एक है। ये पक्षी अक्सर गार्डन्स, फील्ड्स और घरों के आसपास में आसानी से देखने को मिल जाता है, और इसे हिंदी में कलचिड़ी भी कहा जाता है। इंडियन मेल रॉबिन का ब्लैक बॉडी कलर और उसकी ऑरेंज ब्राउन टेल इसे काफी यूनिक लुक देती है। ये बर्ड अपनी टेल को बार बार ऊपर नीचे मूव करता रहता है। साइज में छोटा होने के बावजूद भी ये इंडियन रॉबिन बर्ड इंसेक्ट्स का एक शानदार हंटर होता है। ये जमीन पर तेज मूवमेंट के साथ इंसेक्ट्स को पकड़ता है और नेचर को नेचुरली क्लीन रखने में हेल्प करता है। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बर्ड ह्यूमन से डरता नहीं है, इसी वजह से ये इंडिया के कॉमन बैकयार्ड बर्ड्स में से एक है। इंडियन रेड वेटर्ड लैपविंग। इसे इंग्लिश में रेड वेटर्ड लैपविंग कहा जाता है, और हिंदी में टिटोड़ी या फिर टिडेरी भी कहा जाता है। ये आम पक्षियों की तरह पेड़ पर नहीं बैठता, ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जमीन पर बिताता है। ये पक्षी कभी कभी डेंजर या फिर रेस्ट के लिए छोटी ब्रांचेस पर बैठ सकता है, लेकिन ये इसका डेली हैबिट नहीं है। इस पक्षी की आवाज बहुत ही लाउड और शार्प होती है। ये रात में भी चिल्लाता है, इसीलिए इसे नाइट वॉचमैन कहा जाता है। जैसे ही कोई खतरा इनके आसपास होता है तो ये अपनी शार्प आवाज से सबको अलर्ट कर देता है। अगर इस पक्षी की आवाज को गौर से सुना जाए तो वो डिड यू डू इट या फिर यू डू इट के जैसे साउंड करती है। ये पक्षी सिर्फ लाउड ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट भी होता है। जब भी कोई शिकारी इनके घोंसले के आसपास होता है तो ये इंजर्ड होने की एक्टिंग करता है, और ऐसे में ये अपना पंख झुकाकर धीरे धीरे भागने लगता है, और शिकारी को ऐसा लगता है कि इसे आसानी से एक बड़ा शिकार मिल जाएगा, और वो इनके अंडों को छोड़ के इनके पीछे भागने लगता है, और इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते उनके अंडे शिकारियों से सेफ रहते हैं। इस पक्षी की सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बनाता, बल्कि ये अपने अंडे सीधे जमीन पर देता है। ये पक्षी मार्च से लेके अगस्त महीने के बीच में अंडे देता है, और ये एक ट्रैवलर पक्षी है जो मानसून के दौरान पानी वाले इलाकों में पाया जाता है। हुपो बर्ड। इसे दुनिया के सबसे यूनिक लुकिंग बर्ड्स में से एक माना जाता है। इनके सिर पर एक बड़ा क्राउन जैसा क्रेस्ट होता है, जो डेंजर या एक्साइटमेंट में पंखे की तरह खुल जाता है। इनका ऑरेंज ब्राउन बॉडी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट धारियों वाले पंख इसे बहुत ही रॉयल लुक देते हैं, और इनके इसी अट्रैक्टिव अपीयरेंस की वजह से इन्हें कई कल्चर्स में स्पेशल बर्ड माना गया है। ये पक्षी जमीन या फिर पेड़ के तने में अपनी लंबी और पतली चोंच घुसाकर इंसेक्ट्स या फिर लार्वास को ढूंढता है, और इस पक्षी को फार्मर्स के लिए काफी यूजफुल माना जाता है क्योंकि ये हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाता है। लेकिन इस पक्षी की सबसे अजीब एबिलिटी इसका डिफेंस सिस्टम है। डेंजर फील होने पे ये पक्षी एक बदबूदार गंध छोड़ता है,
जो प्रेडिटर्स को दूर भगाने में मददगार होता है। और इस पक्षी को इंडियन लोकल लैंग्वेज में हुदहुद कहा जाता है। कॉमन टेलर बर्ड। कॉमन टेलर बर्ड एक छोटा सा लेकिन काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला पक्षी है, जो ज्यादातर साउथ एशिया के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इंडिया के लगभग हर हिस्से में ये पक्षी पाया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पक्षी जंगलों के बजाय इंसानों के आसपास रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें आसानी से भोजन और सुरक्षा मिल जाती है। इस पक्षी का आकार लगभग 10 से 14 सेंटीमीटर जितना होता है, जो इसे एक बहुत ही छोटा और हल्का पक्षी बना देता है। इनका शरीर पतला और फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ये आसानी से पत्तों के बीच में मूवमेंट कर सकते हैं। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा हरे या फिर ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, जो इन्हें पेड़ पौधों के बीच में छिपने में मदद करता है। और इनके पेट का हिस्सा हल्के सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। इनकी एक और खास बात है इसकी लंबी और थोड़ी ऊपर उठी हुई पूंछ, जो हमेशा मूवमेंट करती रहती है। लेकिन इस पक्षी का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसकी चोंच, जो पतली, तीखी और थोड़ी कर्व शेप में होती है, जो इसे सिलाई करने के लिए परफेक्ट टूल बनाती है। इनका डाइट मेनली इंसेक्ट्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि कैटरपिलर्स, स्मॉल बीटर्स और लार्वास, जो इसे पेड़ पौधों के बीच में आसानी से मिल जाते हैं। और इसी वजह से टेलर बर्ड्स को गार्डन के लिए बेनिफिशियल भी माना जाता है, क्योंकि ये नुकसान करने वाले कीट पतंगों को कंट्रोल करता है। टेलर बर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए सिलाई करता है। ये पत्तों को एक साथ जोड़ता है और उन्हें फाइबर या फिर स्पाइडर सिल्क की मदद से स्टिच करता है। ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे कोई इंसान सुई धागे से कपड़े सिलता है। ये पक्षी अपनी चोंच की मदद से पत्तों में छोटे छोटे छेद कर देता है और फिर उनमें से सिल्क पास करके उन्हें टाइटली जोड़ देता है। पत्तों को जोड़ने के बाद ये अपने घोंसले में एक सॉफ्ट लाइनिंग बनाते हैं, जिसमें वो अपने अंडे सुरक्षित रख सकते हैं। इनकी घोंसला बनाने की ये प्रोसेस इतनी केयरफुल और सटीक होती है कि ये घोंसला न सिर्फ स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि बाहर से ऑलमोस्ट इनविजिबल लगता है। और इनकी इसी यूनिक एबिलिटी की वजह से टेलर बर्ड को नेचर का एक ब्रिलियंट इंजीनियर माना जाता है। ब्रीडिंग के सीजन में ये 2 से 4 अंडे देते हैं, जो आमतौर पर हल्के सफेद या फिर पेल कलर के होते हैं, जिन पर छोटे रेडिश या ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। ये अंडे लगभग 12 से 14 दिनों में हैच होते हैं और उनमें से निकले हुए बच्चे पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। मेल और फीमेल दोनों मिलकर उनकी देखभाल करते हैं और लगातार इंसेक्ट्स लाकर उन्हें खिलाते हैं। इस दौरान टेलर बर्ड बहुत ही अलर्ट